हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम आ गए हैं क्लास 4th की हिंदी बुक के चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर का नाम है चिड़िया का गीत। लेकिन उससे पहले एक कविता दी गई है, उसको हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। ऐसा वर दो भगवान हमको, ऐसा वर दो जग के सारे सद्गुण भर दो। बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप हमें ऐसा वर दो। वर मतलब वरदान दो कि सारे संसार के सारे सद्गुण, सद्गुण मतलब अच्छी बातें हमारे अंदर भर दो। हम फूलों जैसे मुस्काएं, हम फूलों जैसे मुस्काते रहें, मतलब हम सबके जीवन में खुशियाँ फैलाएं। सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं और सब लोगों पर हम अपने प्यार की सुगंध, जैसे खुशबू सब तरफ फैल जाती है ना, तो हमारे प्यार से सबका जीवन भर जाए। हम पर हित कर खुशी मनाएं। पर हित मतलब दूसरों का भला करके खुशी हम मनाएं। ऐसे भाव हृदय में भर दो हमारा मन को, ऐसे हृदय मतलब मन में ऐसे विचार भर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो, हे भगवान आप हमें ऐसा वरदान दो। दीपक बने लड़े हम तम से। दीपक मतलब जो दिया होता है ना, जिसको जब अंधेरा होता है तब हम जलाते हैं, तो बच्चे कहते हैं हम दीपक बने और हम तम से, तम मतलब अंधेरे से लड़े, मतलब हम बुरी चीज़ों से लड़ें और अच्छी चीज़ों का प्रचार करें। ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे। ज्योतिर्मय मतलब सारे संसार में हम ज्योति फैलाएं। किसकी ज्योति? अच्छी बातों की। कभी न हम घबराएं गम से, कभी भी हम दुख से नहीं घबराएं। तन मन सबल हमारे कर दो। हमारे तन और मन को सबल मतलब बल से भर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो, हे भगवान आप हमें ऐसा वरदान दो। सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, हम सत्य के मार्ग पर हमेशा बढ़ते जाएं। सबको ही सन्मार्ग दिखाएं। सन्मार्ग क्या होता है? अच्छा मार्ग, जहाँ कोई बुरी चीज़ें नहीं होती हैं। सब मिलकर जीवन फल पाएं। हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ जीवन में जो हमें करना है उसको पूरा करें। ऐसा ज्ञान बुद्धि से भर दो, और ऐसा ज्ञान हमारे दिमाग में भर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो। किसने लिखा है ये? त्रिलोक सिंह ठकुरेला ने लिखा है। ठीक है, तो ये कविता हो गई। अब हम चलते हैं जो मेन हमारा है चिड़िया का गीत, उसकी तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा, चिड़िया का गीत। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। ये चिड़िया बोल रही है कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा आकार था। तो ये चिड़िया बोल रही है सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। जब चिड़िया अंडे से नहीं निकली थी तो उसके घर का आकार कैसा था? अंडे जैसा था, क्योंकि अंडा ही उसका घर था। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। और तब मुझे क्या लगता था? बस इतना सा संसार है। ठीक है, क्योंकि उसने बाहर का तो कुछ देखा नहीं था। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। फिर यहाँ पे वो बड़ी हो गई, अंडे से बाहर निकली है। फिर उसका घर क्या बना है? घोंसला बना है, जो किससे बना था? सूखे तिनकों से। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अब वो घोंसले में रह रही है, बाहर कहीं वो नहीं गई है, तो उसको लगता है कि बस इतना सा ही ये संसार है। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। ठीक है, फिर क्या हो, वो चली गई वहाँ से। जब वो थोड़ी उड़ने लगी तो वो पेड़ की जो शाखाएं थी उन पे गई, जो बहुत क्या थी? हरी भरी थी, मन को मोहने वाली थी। तब मैं यही समझती थी इतना सा ही है संसार। तब उस चिड़िया को क्या लगता था? बस ये मेरा घोंसला और डाल जो पेड़ की है वहीं तक संसार है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार। फिर लास्ट में जब वो पूरे आसमान में दूर तक पंख पसार कर उड़ने लगी, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। तब उसकी समझ में आया कि संसार इतना बड़ा है। जब वो अंडे में थी तो उसको लगता था अंडे जितना ही संसार है। जब घोंसले में थी तो लगता था घोंसले जितना ही संसार है। फिर वो शाखाओं पे पहुंची तो उसको लगा शाखाओं जितना संसार है। और जब क्या बोलते हैं पूरे आसमान में वो उड़ने लगी, तब उसको पता चला कि इतना बड़ा संसार है। तो किसने लिखी है? ये निरंकर देव सेवक ने लिखी है। अब बातचीत के लिए कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, वो हमें बताने हैं। पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं? कारण भी बताइए। पशु पक्षियों के लिए घर बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो उसमें जब वो थक जाते हैं, अपना खाना लेकर आते हैं तो उसमें आराम करते हैं। ठीक है, और
उनका घर उनको सर्दी और गर्मी से बचाता है। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है। आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं? हमारे परिवार के सदस्य काम करने के लिए, स्कूल के लिए घर से बाहर जाते हैं। जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों? जब परिवार, ऐसे आंसर लिखना है, जब परिवार के सदस्य घर से बाहर जाते हैं और वापस आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सब मिलकर घर में आराम से बातें करते हैं। ठीक है, इकट्ठे सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब कोई अतिथि आपके घर आता है या आप किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? जब कोई अतिथि हमारे घर आता है या हम किसी संबंधी से मिलने जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं? अपने अनुभव साझा कीजिए। तो लिखना है, हाँ, हम भी पक्षियों की तरह धीरे धीरे बड़े होते हैं और उनकी तरह ही संसार देखते हैं। कैसे? पहले हम जब पैदा होते हैं तो फिर हम अपने ही घर में रहते हैं, तब हमें वो ही अपना घर ही संसार लगता है। फिर हम स्कूल जाते हैं, फिर हम अपनी गली में खेलने लगते हैं तो वो गली ही हमें अपना संसार लगती है। फिर हम स्कूल जाते हैं तब तक वो हमें उतना ही अपना संसार दिखता है, अपने दोस्त, स्कूल, घर, आस पड़ोस। ठीक है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और आगे जाने लगते हैं दूर दूर तक तो हमें लगता है, फिर हमें पता चलता है कि संसार बहुत बड़ा है। आगे देखिए कविता की बात। कविता की बात। नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं। प्रश्नों के उत्तर में से एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं, एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं। घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्यों को चिन्हित कीजिए। घोंसला पक्षियों का घर होता है, ठीक है। घोंसले से सूखे तिनकों से बनता है, ये भी ठीक है। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है, ये ठीक नहीं है, वो तो कहीं पे भी बना सकते हैं। ठीक है, पत्थरों के बीच में भी बना सकते हैं। कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है, हाँ, ये भी ठीक है, ये नहीं ठीक है। कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? ठीक है, तो अंडे जैसा था आकार का प्रयोग किसके लिए किया गया है? घर के लिए किया गया है। ठीक है, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों में इतना सा मतलब क्या क्या मतलब है? बहुत छोटा, बहुत लंबा, बहुत बड़ा, या रंग बिरंगा। बहुत छोटा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए कविता की पंक्तियों का मिलान करके उनके नीचे दिए गए उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। ठीक है, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। ठीक है, उसके बात करना है, तब मैं समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तब मेरी समझ में आया बहुत बड़ा है ये संसार। फिर मैं निकल शाखाओं हरी मैं समझती थी इतना सा ही है संसार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। तो क्या है? तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। ठीक है, आगे देखिए, सोचिए और लिखिए। चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा? चिड़िया को यह संसार जब वह अंडे में थी, घोंसले में गई और शाखा पर गई, तब ये छोटा लगा। खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा? उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है। खुले आसमान में उड़ते हुए चिड़िया ने बहुत सारे पेड़, नदी, झरने, पर्वत, खेत सब देखा होगा, तब उसको लगा होगा कि संसार बहुत बड़ा है। प्राय सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है, ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह और शाम के समय पक्षी अपने घोंसले में होते हैं। आगे देखिए, समझ और अनुभव, ये आपको लिखना नहीं है, बस आपको बताना है। जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है और क्यों? हाँ, हमें भी ऐसा ही अनुभव होता है क्योंकि संसार हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। एक शिशु पक्षी की तरह आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब तक आप में भी कई परिवर्तन आए हैं। नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार अपने अंदर आए परिवर्तनों को लिखिए। शारीरिक परिवर्तन क्या था? शरीर में क्या परिवर्तन आए? पहले हमारा शरीर छोटा था, धीरे धीरे हमारा शरीर बड़ा हो रहा है। हाथ पैर, ठीक है, सब बड़े हो रहे हैं। हमारी रुचियों में परिवर्तन, पहले हमें अलग प्रकार के खेल पसंद थे, अभी हमें अलग प्रकार के खेल पसंद हैं। समझ में परिवर्तन, पहले हमें ज़्यादा बातें समझ में नहीं आती थी, अभी हमें धीरे धीरे बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। ठीक है, खान पान में परिवर्तन,
पहले हम अलग प्रकार का खाना खाते थे, अभी हमारे खाने की जो इच्छाएं हैं वो अलग हो रही है। चित्रकारी, पहले क्या करते थे, हम सिर्फ रंग भरना सीखते थे, अब हम चित्र बना सकते हैं। खेल, पहले अलग खेल खेलते थे, अभी अलग। गीत संगीत, पहले अलग गीत संगीत सुनते थे, अभी अलग। पढ़ना लिखना, पहले हमें पढ़ना लिखना पसंद नहीं था, अभी हमें पढ़ना लिखना पसंद है। नृत्य और अभिनय, पहले हमें बहुत पसंद था, अभी पसंद नहीं है। तो जैसे भी आपको है वैसे आपको लिखना है। पहले चिड़िया को लगता था संसार बहुत छोटा है, परंतु सच्चाई कुछ और ही है। उस समय आपको कैसा लगता है जब इनमें से पहली बार देखा? रेलगाड़ी को पहली बार देखा तो हमें लगता है क्या इतनी भी बड़ी गाड़ी होती है? मेट्रो ट्रेन, तो क्या ऐसे भी ट्रेन चलती है चीज़ों के ऊपर से? ठीक है। मॉल, बहुत सारी दुकानें एक ही जगह पे। समुद्र, जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही हैं वहाँ तक ही हमें पानी दिखाई दे रहा है। पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। वायुयान बहुत ज़्यादा बड़ा है और कैसे ये उड़ता है। जलयान बहुत ज़्यादा बड़ा है। जंगल बहुत अधिक बड़ा है। 4 या 6 विधियों वाली सड़कें, ठीक है। तो ये सड़कें, हमें लगता था सड़क एक ही होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैं। खेत भी बहुत बड़े हैं। रेगिस्तान और मरुस्थल भी बहुत बड़े हैं। नदी भी बहुत बड़ी है। चित्रों की भाषा, आगे देखिए। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्र से मेल खाती कविता की कुछ पंक्तियाँ उदाहरण के रूप में दी गई हैं। अब कविता की उपयुक्त पंक्तियों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तब मेरी समझ में आया बहुत बड़ा है ये संसार, ठीक है। जब तक मैं अंडे के अंदर थी, ठीक है, तो मुझे लगता था कि इतना सा ही है संसार। ये देखो यहाँ पे दिया होगा। एक मिनट। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी कि बस इतना सा ही है संसार। तो ये है। उसके बाद, ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने कर लिया है क्वेश्चन। अनुमान और कल्पना, आपको अपने सोच के बताना है। कविता की पंक्ति, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, चिड़िया अंततः इतनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी? क्योंकि उसको उड़ना आ गया होगा, ठीक है। वो देखना चाहती होगी संसार कितना बड़ा है। पक्षी खुले आकाश में बहुत दूर तक उड़ते हैं। लंबी दूरी, हजारों पेड़ों और सड़कों, सैकड़ों घोंसलों के बीच पक्षी अपना घोंसला कैसे ढूंढते होंगे? पक्षियों को दिशाओं का ज्ञान होता है, उसके वजह से वो अपना घोंसला ढूंढ पाते होंगे। पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना कि संसार बहुत बड़ा है। हमारे पूर्वजों को ये बात कैसे पता चली होगी? हमारे पूर्वज जब काम की तलाश में या भोजन की तलाश में इधर उधर गए होंगे, तब उनको पता चला होगा इस संसार बहुत बड़ा है। जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर के बड़े बूढ़े आपको कुछ निर्देश देकर भेजते हैं। क्या पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने के लिए पूर्व कुछ निर्देश देते होंगे? यदि हाँ, तो निर्देश क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो क्या निर्देश देते होंगे कि आप ज़्यादा दूर नहीं जाना, ठीक है, जल्दी अपने घोंसले में वापस आ जाना। आगे देखिए, कल्पना की उड़ान। हर कोई पक्षी बनकर आकाश में उड़ना चाहता है, ठीक है। आप जब बच्चे थे तो आप भी बर्ड्स को देख के सोचते थे कि हाँ, मुझे भी ऐसे ही उड़ना है, फिर मैं अपनी मर्जी से इधर उधर जा सकता हूँ। कल्पना कीजिए, आप सभी खुले आकाश में पंख फैलाकर उड़ रहे हैं, और कोई पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा है, कोई समुद्र के ऊपर, कोई क्रिकेट मैच देखते हुए उड़ रहा है, कोई विवाह के भोज का आनंद लेते हुए उड़ रहा है, ठीक है। तो मतलब जब हमारे पंख आ जाएंगे तो हम कहीं पे भी उड़ने लगेंगे और उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे। आपको कल्पना करके कक्षा को बताना है कि आप ऊपर से नीचे क्या क्या देख रहे हैं। तो ऊपर से नीचे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। आप अपनी प्रस्तुति को उसी तरह सुना सकते हैं जैसा खेलों में आंखों देखा हाल सुनाया गया है, ठीक है। तो जैसे क्या सुना सकते हो कि अरे मैं तो उड़ने लगा हूँ, ठीक है, और मैं बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा हूँ, और मुझे क्या क्या दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, समुंदर दिख रहा है, खेत, नदियाँ, ठीक है, ये घर दिख रहे हैं, अपना स्कूल भी दिखाई दे रहा है। ये सब बातें आप बता सकते हैं, ठीक है। उड़ान की परिस्थितियाँ जैसे पहाड़, समुद्र, उसका किनारा, ठीक है, तो ये सब बातें आपको बतानी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आकार प्रकार।
कविता में अंडे जैसा था आकार का उल्लेख किया गया है। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जो अलग अलग आकृतियों के चित्र हैं। चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। इस कार्य में आप शिक्षक की ठीक है सहायता भी ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? गोला है। ये गोला जिसको क्या कहते हैं? वृत्त भी बोलते हैं, वृत्त भी बोल सकते हैं ये। ठीक है, और ये क्या है? चकोर। ठीक है, चौकोर। ठीक है, और ये क्या है? आयताकार। आयताकार। रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं? आयताकार बोलते हैं इसको। और ये क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? त्रिकोण। त्रिकोण। ठीक है, आगे देखिए भाषा की बात। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। कविता की इस पंक्ति में सुकुमार शब्द आया है। सु और कुमार से बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कोमल अंगों वाला। ठीक है, सुकुमार का मतलब होता है कोमल अंगों वाला। आप भी इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए और उनके अर्थ खोजिए। तो देखिए, सुकुमार मतलब कोमल अंगों वाला। सुयोग्य, सु प्लस योग्य, सुयोग्य। तो मैं ये जोड़ के तो आप लिख रहे जो बहुत योग्य हो, योग्य हो, बहुत योग्य हो। ठीक है, सुयश बहुत ज़्यादा यश फैला हो। सुकर्म का मतलब होता है अच्छे कर्म। सुवास अच्छा, अच्छी जगह। सु प्लस दर्शन, अच्छे दर्शन। आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान है और कुछ रेखांकित शब्द हैं। उन शब्दों के वाक्यों को पूरा कीजिए। कुछ खाली स्थान है और कुछ रेखांकित हैं। विपरीत अर्थ रखते हैं, ऐसे पूरा करना है। सूखा और सूखा का उल्टा क्या होएगा? विपरीत। गीला, गीला कचरा। अलग अलग डब्बों में डालें। दिल्ली मेरे घर से डैश है लेकिन गुवाहाटी पास है। पास का क्या होएगा? दूर। अनवर कब डैश और कब गया? गया का क्या आएगा? आया। कभी कोई भी काम ना तो बड़ा होता है और ना ही छोटा, छोटा। आइए अब एक रोचक संवाद पढ़ते हैं। सलमा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो बोल रही है कितने? जितने। जितने पैसे राजू को मिले, ये बोल रही है। तुम्हें उतने नहीं मिल सकते। तो मुझे कितने मिल सकते हैं? केवल 50 रुपये। नहीं, मुझे राजू जितने ही रुपए चाहिए। कितने? जितने। इतने पैसे तो ऐसे नहीं मिल सकते। तो फिर कैसे मिल सकते हैं? ऐसे, कैसे, जैसे। ठीक है, इतना सा, उतना सा, जितना सा और कितना सा का वाक्य में प्रयोग कीजिए और उनके अर्थ भी समझाइए। आपको राजू कितने जितने रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, अब नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर सलमा की सहायता कीजिए। मुझे इतना सा ही खाना चाहिए। उसको उतना सा ही पानी दिया। जितना सा राजू के पास है उतना ही मुझे चाहिए। आपको कितना सा पाठ पढ़ना है? अब देखिए पाठ से आगे। पक्षी भोजन की खोज में घोंसले से बाहर उड़ते हैं। ये जानना रोचक होगा कि कौन सा पक्षी क्या खाता है। कुछ नीचे पंक्तियों के नाम दिए गए हैं, पता कीजिए क्या खाते हैं। बाज क्या खाता है? छोटे छोटे कीट, छोटे कीट खा जाता है। सांप खा जाता है। ठीक है, हंस भी क्या खाता है? छोटे छोटे जो जलीय पौधे होते हैं उनको खा जाता है। तोता क्या खाता है? हरी मिर्ची खाता है। अनार, अमरूद, फल खाता है मतलब। बगुला भी क्या करेगा? छोटे छोटे कीट खा जाएगा। कबूतर क्या खाएगा? अनाज खाएगा। उल्लू छोटे छोटे कीट खा जाएगा। उसके बाद कलाकारी। चित्र बनाना, गाना और नृत्य करना सबको पसंद है। घोंसले से झांकता हुआ शिशु, हरे बड़े पेड़ की शाखाओं पर बैठा पक्षी, नीले आकाश में पंख फैलाकर उड़ता हुआ पक्षी आदि बहुत प्यारे लगते हैं। अब आप भी नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का चित्र बनाइए। बर्ड्स का चित्र बनाना है। ठीक है, चित्र तैयार हो जाए तो आप चित्र को पकड़कर एकल या सामूहिक नृत्य कर सकते हैं। जब आपका ड्राइंग बन जाएगी तो फिर क्या करना है? आपको डांस करना है या अपने मन भावन गीत पर भाव नृत्य कर सकते हैं। ठीक है, भाव नृत्य मतलब एक्सप्रेशन देने हैं। आप सभी इन चित्रों को कक्षा या गलियारे में प्रदर्शित कर सकते हैं। आप या तो इन चित्रों को कहाँ लगाओगे? क्लास में लगाओगे, या फिर क्या है जो आपका बरामदा है वहाँ पे लगाओगे। अभिभावकों, शिक्षकों की सहायता से, मित्रों की सहायता से नीचे दिए गए गीत को खोजिए और समूह में गाइए। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक, तितली एक, अनेक तितलियाँ,
एक गिलहरी अनेक गिलहरियाँ, एक चिड़िया अनेक चिड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद गाना था जस्ट उसको। तो आगे है आनंदमयी कविता। नीचे दिए गए अक्षर जाल में पक्षियों के नाम खोजिए। ठीक है, पक्षियों के नाम खोजकर लिखने हैं और जानकारी एकत्रित कीजिए और उनके बारे में जानकारी, जैसे फर्स्ट आपको नीलकंठ दिया हुआ है। ठीक है, तो और क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए कबूतर हो सकता है, कबूतर। ठीक है, उसके बाद चील यहाँ पे दी हुई है, गोरैया। ठीक है, बाज। ठीक है, और सारस, बुलबुल। ठीक है, मैना, तीतर। देखो कितने सारे मैंने ही ढूंढ दिए हैं, तो आप कर सकते हैं इसको। आगे देखिए, जब शिशु पक्षी चहचहाते हैं तो एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है। आइए हम भी शिशु पक्षियों की तरह चहचहाएं। जब छोटे बर्ड्स होते हैं जो, ठीक है, वो जब ची करते हैं तो उनकी साउंड क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। तो हमें भी वैसे ही करना है। सभी बच्चे अपनी एक हथेली पर होठों अपनी एक हाथ को कहाँ रखना है, होठों पर रखना है। सभी मिलकर ची की ध्वनि निकालेंगे। आपको लगता है कि आपकी पेड़ की शाखाओं से शिशु पक्षी बनकर ध्वनि निकाल रहे हैं। बस पक्षियों की चहचहाट सुनिए और आनंद लीजिए। उसके बाद पक्षियों की ध्वनियों को निकालना और सुनना सभी को रुचिकर लगता है। आइए अब हम बारी बारी से किसी भी पक्षी की ध्वनि निकालें और तालियों के गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करें। आगे देखो, नीचे पशु पक्षियों से संबंधित कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। पहेलियों का उपयुक्त चित्रों से मिलान कीजिए। पंखों में नाखून हुरकता, रात अंधेरे में ही उड़ता, दिन में न मैं भोजन पाऊँ, उल्टा होकर मैं सो जाऊँ। तो ये क्या होता है, चमगादड़ होता है। ठीक है, उल्टा होकर सोता है। पत्तों जैसा उसका रंग, कुतुर कुतुर खाने का ढंग, घरों में भी है पाला जाता, नाम बताओ उसका ज्ञाता। तो क्या होता है, तोता होता है हरे रंग का। नींद नहीं वह कभी बनाती, बागों की रानी कहलाती, काला है रंग उसका भैया, सबके दिल को खूब लुभाती। तो क्या होती है, कोयल। उसके बाद दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रात कुलाचे भरता, और समझता ऐसे सूरज उससे डरता। तो दिन में कौन नहीं होता, रात को आता है उल्लू। ठीक है, दिन में वो सोता है। बोलिए फटाफट। नीचे की कुछ रोचक और चुनौतीपूर्ण पहेलियाँ दी गई हैं, शीघ्रता से उनके उत्तर देने हैं। परिवार हरा, हम भी हरे, एक थाली में 3-4 भरे। तो क्या होता है ये, मटर। ठीक है, मटर। एक लाठी की अजब कहानी, उसके भीतर मीठा पानी। किसके अंदर होता है मीठा पानी, हाँ जी, तो इसका आएगा गन्ना। उसके बाद एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, ये क्या होता है, मोर। लाल डिबिया पीले खाने, भीतर रखे मोती के दाने। तो ये आएगा अनार। जाती हूँ हर जगह पर नहीं हिलती नहीं किसी भी तरह। तो ये क्या होता है, सड़क। ठीक है, अब मती की उड़ान देखिए। आइए मिलते हैं भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल से। ये है सरला ठकराल। इन्हें प्यार से मती कहा जाता था। इनका जन्म 1914 में दिल्ली में हुआ था। सरला ठकराल मात्र 21 वर्ष की आयु में पायलट का लाइसेंस पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, उन्होंने 1936 में पहली बार लाहौर में जिप्सी मौत नाम की 2 सीट वाला विमान अकेले उड़ाया था। 1914 में पैदा हुई थी, दिल्ली से थी, सरला ठकराल इनका नाम था। 21 वर्ष की आयु में उनको पायलट का लाइसेंस मिल गया था। ठीक है, सबसे पहले यही थी। 1936 में उन्होंने 1936 में लाहौर के जिप्सी मौत नाम का जो पहला एयरक्राफ्ट था उसका क्या नाम था, जिप्सी मौत। कितना सीटर था, 2 सीटर। वे साड़ी पहनकर विमान उड़ाने वाली पहले महिला थी। उन्होंने वायुयान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 1000 घंटे की उड़ान का कठिन अभ्यास किया था। तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है। तो इसी के साथ चैप्टर हमारा हुआ कंप्लीट। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।